मेरे दोस्त 2024 में आप अपने रिजल्ट को किस प्रकार से अच्छे खासे बना सकते हो, हम इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे मेरे दोस्त। फर्स्ट स्टेप होता है आप अपने गुरुजनों से मिलो, जिस विषय को आपके टीचर पढ़ाया है, ठीक है मेरे दोस्त। उसके साथ बैठकर बात करो 1 to 1 कि सर पेपर में क्या आ सकता है, मैं किस प्रकार से पास हो सकता हूँ, मैं किस चीजों को लिखूंगा। 1 to 1 बताएगा मेरे दोस्त, क्योंकि उसको अनुभव है, वो भी पेपर दिलाया मेरे दोस्त, अनुभव को शेयर करेगा आपके पास। और 1 to 1 बैठोगे तो आपको एक एक चीजों के बारे में बताएगा मेरे दोस्त कि किस प्रकार से प्रश्न आएगा, किस प्रकार से आप उत्तर दे सकते हो, किस प्रकार से सटीक उत्तर दे सकते हो, एक एक चीजों को बताएगा मेरे दोस्त 1 to 1 जैसे बैठते हो। और सेकंड स्टेप है मेरे दोस्त, आप अपने घर जाने के बाद आपके टीचर बताया है उस बात को आप अपनी कॉपी पर लिखना मेरे दोस्त, एक एक स्टेप फील करना और उसको समझना, रिपीट करना मेरे दोस्त। उसके बाद आप उस चीज को पढ़ना। और थर्ड स्टेप है मेरे दोस्त, जब तक आपके पेपर नहीं हो जाता मेरे दोस्त, तब तक आप अपने गुरुजनों के साथ प्रश्न करते रहना, एक एक वर्ड को पूछना, एक एक शब्द को पूछना कि सर इस जगह पर क्या आ सकता है, उस जगह पर क्या आ सकता है। आपको जिस टॉपिक पर डाउट रहेगा मेरे दोस्त, वो हर एक टॉपिक को पूछना। चौथा स्टेप है मेरे दोस्त, आप की में पढ़ाई करना। गाइड में जैसे पढ़ाई करते हो तो वो मोटा रहता है, उसमें विस्तार से दिया रहता है, वो स्टार्टिंग के समय में पढ़ा जाता है मेरे दोस्त। आपके पास बहुत टाइम नहीं है जिसको आप समझ सको, पढ़ सको मेरे दोस्त। आप की में जैसे कि याद करते हो, समझते हो, तो सटीक बातों को उसमें दिया रहता है। आप उस चीजों को जान जाते हो ना, तो आपको इतना ज्यादा कठिनाई नहीं होगा मेरे दोस्त। पेपर दिलाने में आपको जल्दी से जल्दी वो चीज याद हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। पांचवा स्टेप है मेरे दोस्त, जो चीज को आप लिख रहे हो, जान रहे हो, उसको कौन से समय में पढ़ना है, कितने टाइम पढ़ना है, सुबह शाम रात कितने टाइम पढ़ना है मेरे दोस्त। एक रूटीन बनाना, एक टाइम टेबल बनाना। टाइम टेबल के हिसाब से जैसे कि आप पढ़ते हो तो एक एक चीजों को आप जानोगे, एक एक चीजों के बारे में आपको याद रहेगा मेरे दोस्त। छठवीं स्टेप है मेरे दोस्त, जो चीज को आप याद कर रहे हो, जो चीज को आप अपने दिमाग में बसा रहे हो, उस चीज को लिख कर देखो। लिखने से मेरे दोस्त आपकी जो शैली है वो बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। आपके जो लिखने के स्पीड है ना मेरे दोस्त, वो और तेजी से बढ़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। समय नहीं रहता, दिन भर के समय पेपर दिलाने में नहीं रहता मेरे दोस्त, 3 घंटे का ही समय रहता है मेरे दोस्त। 3 घंटे में आपको पूरा प्रश्नों के उत्तर को हल करना होता है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान से समझकर आपको एक एक स्टेप को फॉलो करना है मेरे दोस्त, तब जाकर आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में मेरे दोस्त। छठवीं स्टेप है मेरे दोस्त, ऐसे हर एक बातों को आपको भूलना होगा जो स्टार्टिंग में घूमे फिरे, खाए पिए, इधर उधर टहले, ठीक है मेरे दोस्त। ये सब चीजों को आप यदि याद रखोगे तो आपके मन विचलित होगा, आप फिर से इधर उधर अपने दिमाग को भटकाओगे तो आपको फिर से कुछ न कुछ करने का इच्छा होगा मेरे दोस्त, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आपको ये सब चीजों को अपने दिमाग से सिर्फ 2 मंथ के लिए निकाल देना होगा मेरे दोस्त, तब जाकर 2 मंथ के अंदर आप अच्छे खासे अपने रिजल्ट को बना सकते हो। आपको पागल जैसे काम करना होगा मेरे दोस्त, एक एक चीजों को ध्यान देकर काम करना होगा। आपको पढ़ाई को मेरे दोस्त बहुत समझ कर नहीं करना है, आप उसमें लीन हो जाओ, लगन के साथ काम करो मेरे दोस्त। आप लगन के साथ पढ़ाई करो, लगन के साथ उसको याद करो। याद करने के बाद मेरे दोस्त आपको अच्छे खासे समझना भी होगा, समझने के बाद आपको याद करना होगा, तब जाकर आपको याद रहेगा दोस्त, आपके माइंड में बसेगा वो। 7वां चीज, आप अच्छे लोगों के साथ कंपेयर करना मेरे दोस्त, मतलब आप अच्छे स्टूडेंट जो अच्छे खासे टैलेंटेड हो उसके साथ कंपेयर करना होगा मेरे दोस्त। जब वो पढ़ेगा तो आपको भी उसी प्रकार से मतलब की तैयारी करना मेरे दोस्त। वो अच्छे खासे नंबर लाया पहले अपने रिजल्ट में, उसको देखते हुए, उसके मेहनत को देखते हुए, उसके काम को देखते हुए आपको काम करना होगा मेरे दोस्त, तैयारी करना होगा। जैसे कि मेरे दोस्त उदाहरण देता हूँ, आप बुरे लोगों की संगत करोगे मेरे दोस्त, आप न चाह कर भी बुरे व्यक्ति बन ही जाओगे। तो मैं बोलूँ मेरे दोस्त, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे स्टूडेंट के साथ आप संगत करना मेरे दोस्त। आपको वो किस प्रकार से मेहनत कर रहा है उसको देखना, सेम उसी प्रकार से आपको मेहनत करना होगा। वो स्टूडेंट से आपको दोस्ती बनाकर रहना होगा मेरे दोस्त। जैसे कि दोस्ती बनाते हो तो वो भी अपनी स्टाइल को बताएगा कि आप वो किस प्रकार से मेहनत किया, किस प्रकार से आपने रिजल्ट को सही किया, किस प्रकार से वो आगे बढ़ा मेरे दोस्त, किस प्रकार से वो अच्छे खासी मार्क्स लाया। आपको एक एक चीजों को बताएगा मेरे दोस्त। और नहीं भी बताता है तो आप उससे पूछो कि मेरे दोस्त आप किस प्रकार से तैयारी करते हो,
आपकी रूटीन क्या है, आप कितने टाइम पढ़ाई करते हो, एक एक चीज़ों को पूछना मेरे दोस्त, तब जाकर आपको सही नंबर आपके रिजल्ट पर मिल सकता है मेरे दोस्त। 8वां चीज़ है मेरे दोस्त, आप जितने दिन स्कूल लगता है उतने दिन तक आप स्कूल जाओ और अपने टीचरों के साथ बातचीत करते रहो, प्रश्न के उत्तर पूछते रहो, जो चीज माइंड में आता है वो चीज को पूछते रहो। मतलब आप अपने दिमाग को स्थिर करके मत रखना मेरे दोस्त, आप अपने दिमाग को चलाते रहना। किसी भी फील्ड में हो, विज्ञान, गणित, इंग्लिश, जो भी विषय हो मेरे दोस्त, जो भी टीचर मिलता है उसके पास बैठकर आप 1 to 1 बात करो कि सर इसका मतलब क्या होता है, सर उसका मतलब क्या होता है, ये चीज मेरे को समझ नहीं आता। मेरे दोस्त आपको डाउट रहता है और आपको समझ नहीं आता, उसको तत्काल पूछो, पूछने में क्या जाता है। वो गुरु जी है मेरे दोस्त, वो टीचर है, वो आपको बताएगा ही। वो भी चाहता है कि मेरे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास हो, अच्छे नंबर से पास हो, उसके रिजल्ट सही बने, वो भी चाहते हैं मेरे दोस्त। तो आपको क्यों नहीं बताएगा। आप शर्माना मत मेरे दोस्त, एक एक वर्ड को पूछना, एक एक बातों को पूछना, जो भी आपको समझ में नहीं आता, ठीक है मेरे दोस्त। 9वां चीज मेरे दोस्त, आप एकांत जगह पर तैयारी करना, शोर शराबे के जगह पे तैयारी मत करना। जैसे मेरे दोस्त शोर शराबे की जगह में आप तैयारी करोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं बसेगा जो चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त। बाहरी शोर शराबे ऐसे होता है मेरे दोस्त जो दिमाग को विचलित कर देता है, घुमा देता है। जैसे कि गाड़ियों की आवाज़ है मेरे दोस्त, हल्ले गुल्ले करते हैं, ये सब चीज़ दिमाग को विचलित कर देता है मेरे दोस्त। जो चीज़ को आप पढ़ने के लिए बैठोगे ना, वो चीज़ आपको ग्रहण नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, और समझ में आएगा भी तो बाद में आप भूल जाओगे। तो आप ऐसे जगह पे बैठना मेरे दोस्त जहाँ पर शोर शराबे, हल्ला गुल्ला ना हो, और स्थायी जगह पर बैठना मेरे दोस्त। आप एक रूटीन बनाकर पढ़ाई करना मेरे दोस्त, बीच बीच में इधर उधर पढ़ाई मत करना। जैसे कि विज्ञान को पढ़ लिए, गणित को पढ़ लिए, मैथ्स को पढ़ लिए, ऐसे पढ़ाई कभी मत करना मेरे दोस्त। आप जैसे कि जो भी विषय को निकाल कर बैठे हो वही विषय की ही तैयारी करना। जैसे आप गणित को लेकर बैठे हो मेरे दोस्त, तो गणित को ही तैयारी करना, अन्य विषय को तैयारी मत करना। अन्य विषय के लिए आप अलग से रूटीन बनाने मेरे दोस्त कि इतना टाइम में मैं ये विषय को पढ़ूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। 10वां चीज है मेरे दोस्त, आप वो हर एक कामों को छोड़ देना जो काम को आप पहले कर रहे थे। जैसे कि घुमाई करना, क्रिकेट खेलना, मस्ती करना, इधर उधर जाना, एक समय में गेपिंग करना। गेपिंग का मतलब है मेरे दोस्त स्कूल को गैप करना, पढ़ाई के लिए न जाना। आप थोड़ा सा घरों के कामों को भी रोक देना मेरे दोस्त जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो। बस 1-2 मंथ की ही बात है, उसके बाद तो आप घर के काम करोगे, घूमो फिरोगे, सब चीज़ करोगे मेरे दोस्त। तो आप ये सब चीज़ों को ध्यान देना। आप जो दिसंबर तक किए मेरे दोस्त उसको भूल जाना कि आप क्या किए दिसंबर तक, कहाँ घूमे, क्या किए, क्या खाए, क्या पिए, ये सब चीज़ को भूल जाने मेरे दोस्त। अब यहाँ स्टार्ट करो, जनवरी भी निकल गए मेरे दोस्त, फरवरी आ गया, यहाँ से स्टार्ट करो कि आपको क्या करना है दोस्त। आपको अपने लिए सपना बनाना होगा मेरे दोस्त। आप सपना नहीं बनाए हो तो कोई मतलब नहीं है। जैसे कि सपने बना होगा मेरे दोस्त तो आप पढ़ाई में उसी करोगे, आपको ये चीज़ पाना है, वो चीज़ पाना है। एक सपना है मेरे दोस्त कि मेरे को टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, ये एक सपना रहेगा मेरे दोस्त। तो आपको ना खुद वो खींच लेगा कि आप पढ़ाई करोगे, आपको खुद मतलब वो चीज़ आकर्षित कर लेगा कि हाँ ये चीज़ आपको पाना है, ये चीज आप पा कर रहो, ये एक सपना बन जाएगा मेरे दोस्त आपके अंदर ना। तो गारंटी देता हूँ 100% आप यूं ही निकल जाओगे। और 11वां स्टेप और लास्ट स्टेप है मेरे दोस्त, मैं 10वें स्टेप में भी बोला मेरे दोस्त कि आप एक सपना बनाना, सपने के ऊपर काम करना। मैं 11वां स्टेप में भी आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्त, एक सपना बनाओगे तभी जाकर आप अच्छे खासे पढ़ाई कर सकते हो। जैसे कि आपको वकील बनना है मेरे दोस्त तो आपको वही तरफ खींचेगा, आप वही चीज़ों की ही बात करोगे, जहाँ पर जाओगे वहाँ पर वही चीज़ों की बात करोगे। जैसे आपके अंदर डॉक्टर बनने का जुनून है मेरे दोस्त तो आप डॉक्टर जैसे आप बर्ताव करोगे, आपके अंदर में वो चीज़ को लाओगे। और आपके कोई उद्देश्य नहीं होगा ना मेरे दोस्त तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई करने का, आपके रिजल्ट भी सही नहीं बन पाएगा, आपकी पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तो आपके पास यदि सपना नहीं होगा ना मेरे दोस्त तो आज से स्टार्ट कर लो सपना बनाने के लिए मेरे दोस्त कि आप किस कैटेगरी पर जाना चाहते हो, आपको क्या चाहिए, किस उद्देश्य से पढ़ाई कर रहे हो, आपको क्या बनना है, क्या चीज़ चाहिए आपको। ये सब चीज़ों को आज से डिसाइड कर लो मेरे दोस्त, तब जाकर आप अच्छे खासे उसके ऊपर काम कर सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो। 100% बोलता हूँ मेरे दोस्त आपके पास बहुत समय है। आप ये मत सोचना कि पूरा जनवरी तक नहा गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप हर एक चीज़ कर सकते हो मेरे दोस्त। ऐसे कई इंसान है मेरे दोस्त जो इतिहास रचा है बहुत कम समय में, तो आपके पास तो बहुत अभी समय है मेरे दोस्त। आप अच्छे खासे तैयारी करो,
आप अपने गुरुजनों के साथ मिलकर रहो और उसके साथ पूछताछ करते रहो। आप उसके साथ प्रश्न करते रहो कि सर इसके मतलब क्या होता है, सर इसका मतलब क्या होता है, सर उसका मतलब क्या होता है। मेरे दोस्त आपको 100% बोलता हूँ मेरे दोस्त, आपके नंबर सही आएगा, आपके रिजल्ट सही बनेगा मेरे दोस्त। मेरे दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिला होगा तो मैं समझूंगा ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सफल रहा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप इस वीडियो को देखने के लिए आप अपनी कीमती समय को दिए, उसके लिए दिल से धन्यवाद।